मैं प्रणय कुमार सिन्हा आर्या लॉ क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैंने 32वीं बिहार न्यायिक सेवा के प्री एग्ज़ाम को समझने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो डाला है और उम्मीद है कि आप लोग उसको देखे होंगे। मेरे YouTube चैनल आर्या लॉ क्लासेस पटना को देखे होंगे और उससे आपको प्री एग्ज़ाम को समझने में काफ़ी सुविधा मिली होगी। तो अब आप लोगों के फॉर्म भराने का डेट आ चुका है और काफ़ी लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि सर मेंस का पेपर कौन सा भरना है, कौन सा नहीं भरना है, तो इसके बारे में बताइए। तो इसका जवाब यही है कि सबसे पहले तो आप लोगों को अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए कि कौन से पेपर में आपका इंटरेस्ट है और कौन सा पेपर में नहीं। और दूसरा पॉइंट ये देखना है कि आप लोग कितना उस पेपर को कवर कर चुके हैं और कितना कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ों को देखते हुए ही मेंस का पेपर सेलेक्ट करना चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ कि उसको भी आप लोग अगर दिमाग में रखेंगे तो आप लोगों को मेंस पेपर सेलेक्ट करने में काफ़ी सुविधा होगी। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो मेंस का एग्ज़ाम होता है बिहार जुडिशरी का, वो 5 दिन का बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता है और दोनों सीटिंग में एग्ज़ाम होता है। फर्स्ट सीटिंग आप लोग का 10 से 1 होता है और सेकंड सीटिंग 2 बजे से लेकर 5 बजे तक होता है। तो बीच में गैप भी बहुत कम होता है और 3 घंटे लगातार लिखना होता है। तो इसके संबंध में बहुत कम इंटरवल मिलता है, तो इसको देखना चाहिए सभी लोगों को। तो सबसे पहले आइए जानिए कि हम लोग को क्या क्या आप लोग को मेंस में देना होता है। तो सीटिंग 1 और 2 इस तरह से हम लोग लिखे हैं। सीटिंग 1 होता है 10 बजे से लेकर 1 बजे तक और सीटिंग 2 होता है 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। 5 दिन का एग्ज़ाम है। डे 1 में देखिए फर्स्ट सीटिंग में होता है हिंदी और सेकंड सीटिंग में होता है इंग्लिश। ये दोनों पेपर पासिंग मार्क लाना है। मेरिट में ये दोनों नंबर नहीं जुड़ता है, दोनों 100 नंबर्स का होता है। डे 2 में आप लोगों को फर्स्ट सीटिंग में होता है जनरल नॉलेज और सेकंड सीटिंग में होता है जनरल साइंस। तो ये दोनों पेपर यहाँ से आप लोगों का कंपलसरी स्टार्ट होता है, जो कि हर एक स्टूडेंट को देना ही है। उसके बाद डे 3 से आप लोग का लॉ पेपर स्टार्ट होता है और लॉ पेपर में फर्स्ट जो होता है वो प्रोसीजरल लॉ है, जो कि कंपलसरी पेपर है। ये सभी लोगों को देना ही देना है, ठीक है। तो लॉ पेपर फर्स्ट सीटिंग में आपका प्रोसीजरल लॉ होता है, जिसमें आपको सीपीसी पढ़ना होता है, एविडेंस पढ़ना होता है, सीआरपीसी पढ़ना होता है, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट पढ़ना होता है और स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स एक्ट भी पढ़ना होता है। उसी तरह डे 3 का सेकेंड सीटिंग में आपको कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होता है और यहाँ से आपका ऑप्शनल पेपर स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद डे 4 में आपको फैमिली लॉ होता है फर्स्ट सीटिंग में, जिसमें हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ पढ़ते हैं। ये ऑप्शनल 2 हो गया। उसी तरह सीटिंग 2 में टीपीए, इक्विटी, ट्रस्ट और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आता है। ये ऑप्शनल नंबर 3 हो गया। उसी तरह डे 5 कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट, ये ऑप्शनल 4 हो गया। और उसी तरह डे 5 का सेकेंड सीटिंग में कॉमर्शियल लॉ होता है, जिसमें कि आप लोग कंपनी लॉ पढ़ते हैं, एनआई एक्ट पढ़ते हैं, पार्टनरशिप एक्ट पढ़ते हैं, सोगा पढ़ते हैं। ये ऑप्शनल नंबर 5। तो ये 5 ऑप्शनल में से आप लोग को 3 पेपर लेना है। ये आपकी मर्जी है कि कौन सा पेपर लेते हैं, लेकिन इसमें ध्यान देने की बात ये है कि आप लोग खुद डिसाइड कीजिए कि फर्स्ट डे 1 और डे 2 और डे 3 का यहाँ तक माने 2.5 दिन सबको देना है। यहाँ से आपका ऑप्शन हो जाता है कि आप ये पेपर देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। लेकिन मेरी राय है कि यहाँ तक आप 2.5 दिन देते देते काफ़ी थक जाते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ऐसा पेपर है जिसमें कि बहुत अच्छा नंबर बहुत कम स्टूडेंट को मिलते हैं। तो ये पेपर आप गैप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको रेस्ट भी मिल जाएगा, क्योंकि 5 दिन का बहुत हेक्टिक शेड्यूल है और उसमें आराम की भी ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे आप आराम कर सकते हैं। उसके बाद अगला दिन 4th दिन डे जो है
आप फैमिली लॉ टीपीए दोनों रख सकते हैं। तो ये दोनों पेपर हो गया ऑप्शनल में 2। और अगर कॉन्ट्रैक्ट लॉ नहीं रखते हैं तो यहाँ पर भी आपको आराम हो जाएगा। और फिर कॉमर्शियल लॉ रखिए, तो यहाँ पर इस तरह अगर चूज करेंगे तो आपको आराम भी मिलेगा और आपके दिमाग को रेस्ट भी मिल जाएगा, तो जिससे कि आपको एग्जाम में देने में काफ़ी सुविधा होगी। क्योंकि बहुत लोगों का ये देखा गया है, बहुत लोग लगातार रख लेते हैं तो उनका जो माइंड है वो चोक कर जाता है, बहुत इजी क्वेश्चन याद नहीं आता वहाँ पर, तो स्टूडेंट का गड़बड़ाने का चांस रहता है। तो इसलिए आप इस तरह से कर सकते हैं। तो यही है। और आपको देखिए मेंस का टोटल जो मार्क्स होता है 850 मार्क्स का होता है। जैसे जीके का 150 मार्क्स का होता है, जनरल साइंस का 100 मार्क्स का होता है, लॉ पेपर एक कंपलसरी देना है और 3 ऑप्शनल देना है, और एक लॉ पेपर होता है 150 मार्क्स का। तो 4 लॉ पेपर मिलाकर 600, और इसको टोटल करेंगे तो 850 मार्क्स का आएगा। और टोटल मेंस का हो गया। और फिर इंटरव्यू 3rd स्टेज का जो एग्ज़ाम है वो 100 मार्क्स का होता है। तो टोटल जो मेरिट बनता है वो 950 मार्क्स का बनता है। तो इसी को देखकर आप लोग खुद से अपना चूज कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। ऐसे मेरी राय अगर मांगते हैं स्टूडेंट जो पहली बार अपना पढ़ रहे हैं, तो मेरी राय में है कि आपको फैमिली लॉ लेना चाहिए, टीपीए लेना चाहिए और कॉमर्शियल लॉ लेना चाहिए। लेकिन फिर भी हर एक स्टूडेंट अपना इंटरेस्ट देख लें, प्लस ये भी देख लें कि कितना कवर कर चुके हैं और कितना कवर कर सकते हैं। इसी को देखते हुए आप अपना मेंस का पेपर सेलेक्ट कर फॉर्म भरें, तो इससे आपको सुविधा होगी। आइए अब लॉ पेपर पे हम लोग देखते हैं कि कितना क्वेश्चन रहता है हर एक पेपर में और कितने मार्क्स के रहते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि लॉ पेपर में टोटल क्वेश्चन जो रहेंगे हर एक पेपर में वो 10 रहेंगे, और आपको अटेम्प्ट करना है 6 करना है, और एक क्वेश्चन जो रहेगा आपका टोटल 25 मार्क्स का रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोसीजरल लॉ से। आप लोग जानते हैं कि प्रोसीजरल लॉ कंपलसरी पेपर है। तो ये कंपलसरी पेपर है जो 4 ग्रुप में बटा रहता है। फर्स्ट ग्रुप जो होता है वो सीपीसी का रहता है, जिससे कि आपको टोटल 60 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं, और इसमें क्वेश्चन 3 रहते हैं, जिसमें से कि आपको हर एक क्वेश्चन का ए बी करके आ सकता है। तो 60 क्वेश्चन है, अगर 2 करना है तो 2 करेंगे तो 30 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। हो सकता है ये 15 रहे और ये 15 रहे, तो इस तरह करके आपको सीपीसी का 60 मार्क का क्वेश्चन रहता है। उसी तरह ग्रुप बी में एविडेंस का क्वेश्चन रहते हैं, जो कि टोटल 50 मार्क्स के रहते हैं, और उसी तरह इसमें 3 क्वेश्चन रहते हैं। हो सकता है ए बी करके रहे, तो ए अगर 15 नंबर का है तो ये 10 नंबर का रहेगा। इसी तरह इसमें 3 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन करेंगे तो 50 मार्क्स पे हो जाएंगे। और उसी तरह ग्रुप सी में आपको आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट का रहेगा, और जो कि टोटल मार्क्स रहेंगे 20, और इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन करना है। इसका मतलब ये 10 मार्क्स का और ये 10 मार्क्स का रहेगा। तो आप लोग ये जानते ही होंगे कि अगर क्वेश्चन 1 का ए कर रहे हैं तो इसी का बी भी करना होता है, ठीक है। उसके बाद ग्रुप डी में आपको टोटल मार्क्स 20 रहेंगे, जिससे कि सीआरपीसी और स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स एक्ट का भी पिछले बार क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन 1 में ए और बी दोनों सीआरपीसी के रहेंगे, लेकिन क्वेश्चन 2 में ए सीआरपीसी का था और बी जो था स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स एक्ट का था। तो ये देखना होगा, अच्छे से ध्यान से इसको देखेंगे आप लोग। प्रोसीजरल लॉ में आप लोग याद रखिएगा कि अगर ए बी करके हर एक में क्वेश्चन पूछा जाए तो टोटल 12 क्वेश्चन आपको करने होंगे, इसलिए इसमें बहुत ध्यान से आपको करना होता है। पेपर 2 आपका करना एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से रहता है। 2 भाग में क्वेश्चन रहता है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो ग्रुप ए में आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रहता है, जो कि 75 मार्क्स में आपको 5 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें कि एनी 3 करना है, क्योंकि 25 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो 3 करेंगे तो 75 मार्क्स का हो जाएगा। उसी तरह ग्रुप बी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ रहेगा।
इसमें भी 5 क्वेश्चन रहेंगे, एनी 3 आपको करना है। उसी तरह फैमिली लॉ में 2 ग्रुप बटा रहेगा, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ। इसमें 5 क्वेश्चन रहेंगे हिंदू लॉ के, जिसमें 3 करना है। बी ग्रुप में मुस्लिम लॉ रहेगा, 5 क्वेश्चन में आपको 3 करना है। उसी तरह टीपीए इक्विटी ट्रस्ट चौथा पेपर आएगा आपका। ग्रुप ए में टीपीए रहेगा, पूरा टीपीए रहेगा, जिसमें 5 क्वेश्चन में 3 करना है आपको। ग्रुप बी में आपको इक्विटी ट्रस्ट और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 5। तो इसका मतलब है कि 3 पेपर है 5, तो ये फिक्स नहीं है कि इक्विटी से 2 रहेगा, कि ट्रस्ट से 2 रहेगा, कि स्पेसिफिक से। मतलब कि 2 से आपको 2-2 क्वेश्चन रहेंगे और 1 से 1 क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें भी 5 क्वेश्चन में एनी 3 करना है, ठीक है। तो आपका 75 नंबर का हो जाएगा। उसी तरह पेपर नंबर 5 है कॉन्ट्रैक्ट टॉर्ट। ये भी 2 भाग में बटा रहता है, कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट दोनों से 5-5 क्वेश्चन है, जिसमें कि 3-3 आपको करना होता है। सबसे ट्रिकी जो रहता है आपका कॉमर्शियल लॉ, और कॉमर्शियल लॉ को ये बहुत आसान बना देता है, क्योंकि ये 4 ग्रुप में आपको क्वेश्चन रहेंगे। इसमें सबसे बड़ा तरीका देखिए क्या है कि हर एक ग्रुप से एक एक क्वेश्चन करते हुए टोटल 6 क्वेश्चन करना है, जो कि यहाँ पे हम बता चुके हैं। तो इसमें आपको फायदा ये होता है कि कंपनी लॉ से 3 क्वेश्चन रहता है, पार्टनरशिप एक्ट से 3 क्वेश्चन रहता है, एनआई एक्ट से 2 क्वेश्चन रहता है, सॉरी। उसी तरह सोगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से 2 क्वेश्चन रहता है। तो अगर हर एक से लेंगे तो 4 क्वेश्चन हो गए, और उसके बाद अगर आपको अच्छा पकड़ है कंपनी लॉ में, अगर बाकी दोनों भी क्वेश्चन बन रहे हैं तो कंपनी लॉ से 3 क्वेश्चन कर देंगे, और बाकी 3 ग्रुप से एक एक क्वेश्चन कर देंगे, तो 6 क्वेश्चन हो जाएगा। उसी तरह पार्टनरशिप में अगर 3 क्वेश्चन आ रहा है तो 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, और बाकी 3 ग्रुप जो बना आप बचा उससे एक एक क्वेश्चन कर देंगे, तो 6 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो हम अपने स्टूडेंट को कॉमर्शियल लॉ इसलिए भी बोलते हैं कि ये बहुत आसान बना देता है इस तरह का तरीका, कि हर एक ग्रुप से एक क्वेश्चन लिए और आपको टोटल 6 करना है। इसमें फायदा ये होता है कि पार्टनरशिप और सोगा से अगर आप अच्छे से पकड़ लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, तो आप 4 क्वेश्चन इन दोनों से कर सकते हैं। हो सकता है आपको पार्टनरशिप में 3 क्वेश्चन पकड़ा जाए, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में हो सकता है 2 क्वेश्चन पकड़ा जाए। तो आपको जो सुविधा है इन दोनों से 4 क्वेश्चन कर लीजिए, और 1 क्वेश्चन एनआई एक्ट से कीजिए और 1 क्वेश्चन कंपनी लॉ से कीजिए। इसलिए कॉमर्शियल लॉ बहुत अच्छा पेपर है। हालांकि बहुत लोग डरते हैं इससे, लेकिन ये पेपर इस तरह से करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हम अपने स्टूडेंट को पार्टनरशिप और सोगा इस पे ज्यादा फोकस करके चलते हैं, क्योंकि मेरा टारगेट यही रहता है कि इससे 4 क्वेश्चन पकड़ा जाए, और कंपनी लॉ से 1 क्वेश्चन, एनआई एक्ट से 1 क्वेश्चन। तो ये आपको मेंस का रहता है इस तरह से हर एक पेपर में। तो ये देखकर आप लोगों को अपना पेपर डिसाइड करने में काफी सुविधा होगी, और इससे आपको फायदा होगा। तो मेरे ख्याल से अब आपका सारा क्वेरी का सॉल्यूशन इससे निकल गया होगा। तो आप लोग खुद देख लें, और मैं पहले भी बता चुका हूं कि हर एक लोगों का अपना अपना इंटरेस्ट होता है, और हर एक लोगों की अपनी अपनी तैयारी होती है कि किस पेपर में कितना आप कर चुके हैं और कितना कर सकते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए ही अपना मेंस का पेपर डिसाइड करें। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।